चलिए, तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को फ्रेंड्स। आज जो इन्विटेशन आपको यहाँ पर कहकर बुलाया गया है, वो एक बात आपके सामने रखी गई होगी कि कैसे आप अपने प्रेज़ेंट वर्क के साथ किसी प्रेज़ेंट सिचुएशन में जो कोई भी काम आप आज कर रहे हैं, उसके साथ कैसे आप एक पार्ट टाइम को परस्यू कर सकते हैं, राइट? और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हम उम्र के किसी भी फेज़ के अंदर हों, चाहे हम एक स्टूडेंट हों, जो आज 18 या 19 साल का है, जो किसी कॉलेज के अंदर पढ़ता है, या फिर हम एक जॉब परस्यू करने वाले इंसान हों, जैसे कि मैं खुद एक प्रोफ़ेशन के अंदर हूँ, या फिर हम अपनी एक अपर एज ग्रुप के अंदर हों, चाहे हम 40s में हों, 50s में हों, या फिर अगर हम रिटायर्ड भी हैं, राइट? हम एज के किसी भी पड़ाव पर हों, हम सब लोगों को चाहिए होता है हमारे को ठीक चलाने के लिए पैसा दोस्तों, राइट? कुछ लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी अपने प्रोफ़ेशन के अंदर अच्छा करके पैसा कमा रहे होंगे। बट अगर मैं एक सवाल आप लोगों के सामने रखूँ कि क्या अगर आप अपने एक्जिस्टिंग प्रोफ़ेशन के साथ-साथ अपना कुछ समय निकाल कर, और वो कुछ समय कितना? जितना आप डिसाइड करें, राइट? जो काम मैं आपके साथ आज यहाँ पर शेयर करने जा रहा हूँ, उसकी सबसे अच्छी ख़ासियत ये है कि वहाँ पर कोई आपका बॉस नहीं है। आप अपना कुछ समय निकाल कर जो आप डिसाइड करें, अगर अपनी इनकम को बढ़ाया जा सकता है, तो ये अपॉर्च्युनिटी कैसी होगी? जब ये बात पहली बार मुझसे कही गई थी, मेरे सामने रखी गई थी, तो मेरा एक ही जवाब था कि सर पैसा कमाना किसको अच्छा नहीं लगता? येस, बिल्कुल अच्छी होगी अपॉर्च्युनिटी अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो। तो उन्होंने दोस्तों मेरे साथ ये एक प्रेज़ेंटेशन शेयर करी जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, और अगेन मैं बताना चाहता हूँ उस प्रेज़ेंटेशन को सुनकर और समझकर मैं काफ़ी चीज़ें जान पाया, और उसके बाद मैं अपना डिसीज़न ले पाया, और मैं काफ़ी अच्छा आज यहाँ पर कर भी पा रहा हूँ। तो अलाउ मी फॉर 10 सेकंड्स, मैं आपके सामने अपनी एक प्रेज़ेंटेशन रखना चाहूँगा, और अगले 15 से 20 मिनट आप लोगों को फ़ोकस होकर उस बात को समझना है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ताकि हम उसके बाद एक निष्कर्ष पर आ सकें। तो 10 सेकंड का मुझे समय दीजिए, मैं अपनी प्रेज़ेंटेशन आपके साथ रख रहा हूँ, और एक रिक्वेस्ट मैं ज़रूर करूँगा कि जो लोग अभी हमारे साथ सेशन में कनेक्टेड हैं, वो अंत तक हमारे साथ सेशन में बने रहें। क्योंकि आधा-अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, राइट? तो आज आप जो कोई भी ज्ञान लेकर यहाँ पर बैठे हैं, थोड़ी देर के लिए उसको थोड़ा-सा साइड रखें। जो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसको एक बार ध्यान से समझें। आपके जीवन के अंदर भी एक नई उम्मीद के साथ ये अपॉर्च्युनिटी बिल्कुल आ सकती है। सो 10 सेकंड का समय दें, मैं आपके सामने अपनी प्रेज़ेंटेशन रखता हूँ। थैंक यू। जी फ्रेंड्स, आई होप मेरी प्रेज़ेंटेशन आप लोगों के सामने होगी। आप में से कोई भी मुझे एक चैट बॉक्स में मैसेज करके बता सकता है कि मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन आप लोगों तक प्रॉपर पहुँच रही है, आप लोगों को दिख रही है। कोई भी मुझे मैसेज करके बता सकता है, क्योंकि अभी ये प्रेज़ेंटेशन आपके सामने रहेगी, मैं अभी आपको थोड़ी देर नहीं दिखूँगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ये टॉपिक है और ये जो प्लान है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको हमने एक नाम दिया है आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान। इसको नाम देने का एक बहुत बड़ा रीज़न है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के समय में हमारे देश के अंदर भी एक मुहिम है कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाए। और ये हर एक डेवलपिंग कंट्री का सबसे बड़ा चैलेंज है कि यहाँ पर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार कैसे मुहैया कराया जाए। एक कम कंट्री लाइक चाइना, जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़ा हब है, वहाँ पर लोगों को रोज़गार प्रोवाइड कराया जा सकता है, बट इन इंडिया अभी हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर बहुत आगे नहीं बढ़े हैं। क्या हमारे पास इतनी नौकरियाँ हैं कि हम अपने लोगों को नौकरियाँ दे सकें? तो शायद इसका जवाब आज की सारी सरकारें भी ढूँढ रही हैं, और जवाब एक ही निकल के आता है कि नहीं, हम सभी लोगों को नौकरियाँ नहीं दे सकते। तो क्या किया जा सकता है? इसी के ऊपर हमारी गवर्नमेंट ने भी कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, जिन प्रोजेक्ट्स को बोला गया कि आत्मनिर्भर बनाया जाए हमारे भारत को। तो आज का ये जो हमारा कांसेप्ट है, इसको भी हम आत्मनिर्भर की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप नौकरी नहीं करते हैं, आप यहाँ पर अपना खुद का कुछ कारोबार करते हैं। तो ये है आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान। कुछ डेटाज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो आप पहले से भी जानते हैं, बट उन डेटाज़ का मेरे इस प्रोजेक्ट से लेना-देना है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हिंदुस्तान की पॉपुलेशन, जो कि आज आपको पता है जो आंकड़ा निकल के आता है, 139 करोड़ की हो चुकी है, जिसमें तकरीबन 80% मिडल क्लास, जो महीने का 10 से 35 हज़ार रुपए तक कमा पाते हैं, राइट? और वो मिडल क्लास अपने एक्सपेंसेस किन चीज़ों पर करता है? आपको पता है राशन के ऊपर एक अच्छा खासा खर्च होता है, हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर खर्च होता है, उसके बाद कुछ जो थोड़ा बहुत बचता है वो सेविंग्स में जाता है।
तो हमारा आज का जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट क्या है फ्रेंड्स, कि क्या हम अपने खर्चे को अपनी इनकम में बदल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ये टैगलाइन बड़ी ध्यान से समझिएगा, कैन वी कन्वर्ट आवर एक्सपेंडिचर इंटू आवर इनकम? क्या हमारे खर्चों को इनकम में बदला जा सकता है? जो रोजाना के हम खर्चे करते हैं, क्या उससे किसी तरीके से पैसा कमाया जा सकता है? जी हाँ, कमाया जा सकता है। आज इसी के ऊपर हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, राइट? आज मैं आपसे एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाला हूँ, जहाँ पर आप अपने खर्चों से पैसा कमा सकते हैं। बट जनरली हम क्या करते हैं, वो मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ। ये है एक बिज़नेस स्लाइड, कि कोई भी बिज़नेस इस दुनिया के अंदर होता है, तो वो किस माध्यम से होता है, किस तरीके से होता है। ये पूरी की पूरी एक स्लाइड जो आप सामने देख रहे हैं, बिज़नेस का मतलब क्या है? आप सभी लोग यहाँ पर जानकार हैं। बिज़नेस का मतलब होता है कोई भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज़ एक जगह से बनाकर और उसे फाइनली एंड कस्टमर तक पहुँचाना, और जो बीच में पूरा का पूरा एक माध्यम होता है, वो एक सप्लाई चेन, वही पूरा का पूरा व्यापार होता है, बिज़नेस होता है। तो बिज़नेस के अंदर क्या है फ्रेंड्स, एक कहीं न कहीं एक मैन्युफैक्चरिंग, एक प्लांट, एक यूनिट, एक फैक्ट्री, एक कंपनी होती है, जो गुड्स या सर्विसेज़ को बनाती है, प्रिपेयर करती है, और उसके बाद उसका मोटिव होता है कि कैसे उसको कस्टमर तक पहुँचाया जाए। तो उसके लिए मैं चाहूँगा कि आपने माइक को म्यूट कर लें। जिन साथी का माइक अनम्यूट है, प्लीज़ अगर आप अपने माइक को म्यूट कर लेंगे, तो मेरी आवाज़ आप तक ठीक से पहुँचेगी, प्लीज़। जी। तो अब ये चलता कैसे आगे, आपको पता है कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से आगे सी एंड एफ एजेंट के सिग्नेचर के बाद ये चीज़ एक डिस्ट्रीब्यूटर तक जाती है। डिस्ट्रीब्यूटर जो कि रीजनल लेवल पर भी हो सकते हैं, स्टेट लेवल पर भी हो सकते हैं, अलग-अलग लेवल पर डिस्ट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं। उसके बाद चीज़ें होलसेलर तक पहुँचती हैं, और होलसेलर के बाद चीज़ें रिटेल आउटलेट्स तक जाती हैं, यानी कि शॉप्स तक जाती हैं, और शॉप से पहुँचती हैं वो कंज्यूमर तक। ये है पूरी की पूरी सप्लाई चेन। इसमें 1-2 स्टेप ऐड भी हो सकते हैं बीच में, राइट? इसके अलावा एडवर्टाइज़मेंट एक मेजर पार्ट रहता है, जिसके थ्रू किसी भी कंज्यूमर को किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलती है। तो माय डियर फ्रेंड, ये जो बीच की पूरी चेन है, आप सबको पता है कि ये चेन फ्री में काम नहीं करती है। इस चेन के ऊपर कम से कम 40% रुपया जो है कंज्यूमर का, वो इस चेन के लिए ही खर्च होता है। यानी कि अगर कोई चीज़ यहाँ ₹10 की बन के निकली है, अगर ये कंपनी अपने प्रॉफिट्स भी ले ले, एडवर्टाइज़मेंट भी ले ले, तो उसके बाद 40 से 50% जो रुपया है, वो बीच के इन डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स और रिटेलर्स के बीच में जाता है। तो हमारी इंडस्ट्री क्या कहती है कि ये जो पैसा इन लोगों के पास जा रहा है, अगर हम इस पैसे को यहाँ से कट कर दें और उसी पैसे से हम अपने कंज्यूमर को कुछ बेनिफिट देना स्टार्ट कर दें, तो कैसा रहे? इस सोच के साथ ये इंडस्ट्री शुरू हुई थी आज से तकरीबन सवा सौ साल से पहले, और ये कांसेप्ट ओरिजिनेट हुआ था दोस्तों अमेरिका के अंदर। इंडिया में इस कांसेप्ट ने एंटर किया तकरीबन 1996 के अंदर। सक्सेसफुल 25 सालों से इंडिया के अंदर ये कांसेप्ट काम कर रहा है कि कैसे हम कंज्यूमर को इस बीच के 40% रुपए का बेनिफिट दे सकते हैं। और इस इंडस्ट्री का जो नाम है, जो इस कांसेप्ट के ऊपर काम कर रही है, इस इंडस्ट्री को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और डायरेक्ट सेलिंग इसका नाम भी दोस्तों इसीलिए पड़ा है, क्योंकि ये डायरेक्टली एक मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक जाता है, और बीच में इस सप्लाई चेन को रिड्यूस कर दिया जाता है, बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है, राइट? तो इस इंडस्ट्री का जो नाम है, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। मैं थोड़ा-सा आपको आगे लेकर चलता हूँ। इस इंडस्ट्री के से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अगर हम किसी भी इंडस्ट्री में कारोबार शुरू कर रहे हैं, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि वो इंडस्ट्री भविष्य में कैसा परफॉर्म करने वाली है दोस्तों। तो अगर मैं इस इंडस्ट्री की बात करूँ, तो फिक्की और केपीएमजी जैसी संस्थाएँ, जो कि हमारे देश के अंदर डेटा कलेक्ट करके इंडस्ट्री से रिलेटेड उनको रिलीज़ करती हैं। तो केपीएमजी और फिक्की ने एक डेटा दिया है कि बाय द ईयर 2025 इट विल रीच 64,500 करोड़। इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर वर्ष 2025 तक ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ रुपए का रूप ले चुकी होगी। ये डेटा दिया गया था, राइट? और अगर मैं अभी फिलहाल की बात करूँ, तो ये इंडस्ट्री किस रेट से ग्रो कर रही है? इस साल का अगर मैं डेटा देखूँ, तो हिंदुस्तान में तकरीबन 12 या 13 हज़ार करोड़ रुपए का व्यापार इस इंडस्ट्री ने किया। और अगर मैं 4 साल बाद की बात करूँ, तो ये प्रोजेक्टेड है 64,500, यानी कि तकरीबन 6 गुना ये हो जाएगी आज से आने वाले 4 सालों के बाद। तो जितना प्रॉफिट इससे आज निकलता है, उससे तकरीबन 6 गुना ज़्यादा प्रॉफिट निकलेगा आने वाले 4 सालों में। तो आज हम एक ऐसा पेड़ लगाने जा रहे हैं, जो 4 साल के बाद हमें फल नहीं, पूरा का पूरा बाग क्रिएट करके देगा, राइट? तो ये डेटा है हमारे देश की कुछ जानी-मानी एजेंसियों का इस बिज़नेस को लेकर। अगर मैं विश्व लेवल पर बात करूँ दोस्तों, तो ये कारोबार बड़े-बड़े देशों के अंदर बहुत बेहतरीन लेवल पर किया जाता रहा है।
अगर मैं इस कारोबार के टोटल टर्नओवर की बात करूं तो उसमें से 20% केवल यूएस से आता है, 19% चाइना, 9% कोरिया, जर्मनी, जापान, ब्राजील, मैक्सिको, फ्रांस, मलेशिया, यूके। बट आप देख रहे होंगे हमारा भारत महान इस सूची में नहीं है। यानी कि दुनिया के टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग बिजनेसेस डेस्टिनेशंस में भी हमारा हिंदुस्तान नहीं है। यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगले आने वाले 4 साल हिंदुस्तान में इस बिजनेस को लेके बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग होने वाले हैं। हमारी गवर्नमेंट तक अब इसके ऊपर लॉ फ्रेम कर रही है, गाइडलाइंस हमारी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर रिलीज कर दी है, राइट। तो आप ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे गाइडलाइंस की बात करूं, चाहे लॉ फ्रेमिंग की बात करूं, आप इसको चेक कर सकते हैं गूगल के ऊपर जाकर। ईयर 2016 में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस तैयार की हैं और अभी जो लॉ है वो इन मेकिंग है, यानी कि वो अभी फ्रेम नहीं हुआ है, उसके ऊपर काम चल रहा है, राइट। तो ये मैं आपको विश्व की बड़े-बड़े देशों के बारे में बता रहा हूँ कि वहां पर इतना बड़ा कारोबार इस इंडस्ट्री से होता है और इस कारोबार के अंदर खास तौर पर जो रिटायर्ड लोग या जो हाउसवाइफ्स हैं, उनका एक बहुत बड़ा रोल है। क्यों? वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। उसके साथ साथ प्रोफेशनल्स भी जो हैं वो इस कारोबार को अपने प्रोफेशन के साथ साथ अडॉप्ट करते हैं, राइट। इंडस्ट्री के डाटा के ऊपर मैंने आपसे बहुत बात कर ली है और बहुत सारे लोग हैं जो इस इंडस्ट्री को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, स्टेटमेंट्स देते हैं और जो कि जिसके अंदर सरकारी एजेंसीज के लोग भी हैं, कुछ सरकार के लोग भी हैं जो इस इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। आप गूगल के ऊपर देख सकते हैं, नीति आयोग के जो सीईओ हैं मिस्टर अमिताभ कांत, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, ठीक है, उसका वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि हिंदुस्तान में अगर लोगों को रोजगार प्रदान करना है तो सिर्फ 2 इंडस्ट्रीज हैं जिनके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। पहली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और दूसरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ऐसा कहना है नीति आयोग के सीईओ का। इसके अलावा अनुराग ठाकुर जो अभी फिलहाल में मंत्री हैं सरकार में, उनका ऐसा कहना है कि ये इंडस्ट्री आने वाले समय में युवाओं को एक बहुत बड़ा रोजगार का अवसर दे सकती है। बहुत सारे लोगों का बहुत कुछ कहना है इस इंडस्ट्री के बारे में। अब ये रही बात इंडस्ट्री की दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ एक इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी फर्म्स, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो काम करती हैं। इफ वी टॉक अबाउट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तो हमें पता है मारुति भी है, हुंडई भी है, टाटा भी है, रेनो भी है, सब है। तो कौन-सी एक कंपनी को, कौन-सी एक ऑर्गेनाइजेशन को हमें चुनना होता है जब हम एक इंडस्ट्री के अंदर काम करना स्टार्ट करते हैं। उसके भी मैं क्राइटेरिया कुछ आपको बताऊँगा। आज जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं काम कर रहा हूँ, वो इंडिया की लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो सकता है आप में से किसी ने पहले कहीं सुना हो सकता है किसी ने कहीं ये लोगो देखा हो, राइट? बट वैसे तो हमारी जो फर्म होती हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वो किसी भी तरीके का प्रिंट और मीडिया एडवर्टाइजमेंट नहीं करती हैं। बट फिर भी कई बार न्यूज़ कवरेज के अंदर, मैगज़ीन्स के अंदर ये लोगो या ये नाम आप लोगों ने ज़रूर देखा हो सकता है। हो सकता है आप में से किसी ने अपने किसी दोस्त के माध्यम से सुना भी हो, बट जो भी जानकारी आज तक आपने कहीं से ली है, उसको थोड़ी देर के लिए साइड रख के जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ उस पे ध्यान दें। ये नाम बहुत खूबसूरत है, बहुत लोगों के जीवन को इसने बदला है एंड द नेम ऑफ द कंपनी इज़ वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ, वेस्टीज। अब ये वेस्टीज क्या है? इसके ऊपर हम थोड़ी-सी बात करते हैं दोस्तों। और वेस्टीज के प्रोफाइल को जानने से पहले मैं दोबारा आपको लेकर आता हूँ वो पैटर्न, जिस पैटर्न के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग। ये जो स्लाइड आप अपने सामने देख रहे हैं, ये डायरेक्ट सेलिंग की स्लाइड है। इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया एक मैन्युफैक्चरर होता है और हमारे केस के अंदर वो मैन्युफैक्चरर है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। अब मैन्युफैक्चरर तक कंपनी, मैन्युफैक्चरर जो है वो कंज्यूमर तक डायरेक्टली जाता है। यानी कि कंपनी डायरेक्टली अप्रोच करती है अपने कंज्यूमर्स को। हर डायरेक्ट सेलिंग की फर्म की शुरुआत जो होती है डायरेक्टली कंज्यूमर्स को अप्रोच करके होती है, किसी भी माध्यम से हो सकता है, राइट। बट उसके बाद उस कंज्यूमर की एम्पावरमेंट के ऊपर काम किया जाता है। मैंने आपको बताया अगर कंपनी डायरेक्टली अपने कंज्यूमर को अप्रोच ना करती तो माध्यम क्या रहता कि वो किन्हीं बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ अटैच होती, वो होलसेलर्स के साथ अटैच होती, होलसेलर रिटेलर के साथ अटैच होते, रिटेलर दुकान खोलता, प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट होती और उसके बाद प्रोडक्ट बिकता। बट यहाँ पर इनमें से कुछ भी नहीं होता। ये कंपनी डायरेक्टली अप्रोच करती है अपने कंज्यूमर को और कंज्यूमर्स को कहती है कि वो 40% रुपया जो उस पूरी सप्लाई चेन में जा रहा था वो मैं आपको दे सकती हूँ अगर आप कमाना चाहें। तो मुझे पता है हर समझदार कंज्यूमर यही कहेगा, जी हाँ, बिल्कुल कमाना चाहेंगे, बताएँ कैसे कमाया जा सकता है? तो कंपनी कहती है आप मेरे कंज्यूमर तो हो ही, आप मेरे कंज्यूमर तो हो ही, आप मेरे डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकते हो। कंपनी दोनों ऑप्शन आपको देती है। हमारी कंपनी के अंदर
कोई इंसान एज़ अ कंज्यूमर भी एग्जिस्ट कर सकता है और एज़ अ डिस्ट्रीब्यूटर भी एग्जिस्ट कर सकता है। अब कंज्यूमर किन चीज़ों का वो मैं आपके साथ आगे बात करूँगा, क्योंकि मैंने आपको बोला वेस्टीज एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है, तो वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स तकरीबन 400 प्रोडक्ट अपने मैन्युफैक्चर करती है। वो सभी प्रोडक्ट जो हमारे घरों के अंदर डेली बेसिस पर यूज़ होते हैं, वो मैं आपके साथ आगे भी शेयर करूँगा। बट एज़ अ डिस्ट्रीब्यूटर आप यहाँ पे कैसे काम कर सकते हैं? कंपनी अपने हर कंज्यूमर को मौका देती है डिस्ट्रीब्यूटर बनने का। जी हाँ, अब जब आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, तो आप कंपनी को जितना भी बिज़नेस जनरेट करके देते हैं, उसके ऊपर एक मार्केटिंग प्लान के माध्यम से कंपनी आपको कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करती है। और ये बिज़नेस आप कैसे जनरेट करते हैं? 2 तरीके से, या तो आप अकेले इस बिज़नेस को जनरेट कर सकते हैं या फिर आप बना सकते हैं एक नेटवर्क। और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी मैं ये पढ़ता हूँ कि कंज्यूमर नेटवर्क की क्या पावर है। तो मैं देखता हूँ कि हल्दीराम्स की बात करूँ या मैकडॉनल्ड्स की बात करूँ, कैफे कॉफी डे की बात करूँ या बरिस्टा की बात करूँ, मैं किसी की भी बात करूँ, इस दुनिया के अंदर वो इंसान बड़ा बना है जिसने एक नेटवर्क बनाया है। ऐसा बोला है एक बहुत अच्छे विख्यात लेखक ने कि ऑर्डिनरी पीपल बिलीव इन वर्क बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल बिलीव इन नेटवर्क। तो आज आप भी अपना नेटवर्क बना सकते हैं दोस्तों। आज से पहले मुझे नहीं पता आपने कभी सोचा हो या नहीं सोचा हो कि क्या हमारा भी नेटवर्क हो सकता है? बट आज मैं आपको बताता हूँ कि जी हाँ, आपका भी नेटवर्क हो सकता है। और वो नेटवर्क बनाने के लिए आपको किसी भी तरीके से कोई भी रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे बन सकता है वो मैं अब आपके साथ शेयर करता हूँ फ्रेंड्स। आप वेस्टीज के अंदर अगर एक कंज्यूमर हैं, बनने का तरीका भी मैं आपको बताऊँगा। और अगर आप उसके साथ-साथ डेवलप करते हैं अपना एक नेटवर्क, तो आपका ये कंज्यूमर नेटवर्क कल को आपके लिए यहाँ पर काम करता है। आप वेस्टीज के अंदर एक कंज्यूमर कैसे बन सकते हैं? बहुत ही आसान तरीका है। आप किसी भी इंसान से जो वेस्टीज के बारे में जानता है, उनसे वेस्टीज की ऐप का लिंक लें या गूगल प्ले स्टोर से भी आप उसे ले सकते हैं। या वो इंसान जिसने आपको वेस्टीज के बारे में जानकारी दी, वो भी आपको एज़ ए कंज्यूमर रजिस्टर कर सकता है। दोनों तरीके हैं, आप उनके थ्रू रजिस्टर हो सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बट जब भी आप रजिस्टर करेंगे अपने आप को, तो आपको एक रेफरल कोड वहाँ पर देना होता है और वो रेफरल कोड जो है, वो उन्हीं लोगों के का होता है जिन्होंने आपको इसके बारे में बताया है। इसके बाद आप जिन लोगों को इस कंज्यूमर नेटवर्क के अंदर लेकर आते हैं दोस्तों, उनको भी आप अपने रेफरल कोड के साथ कंपनी के साथ अटैच करते हैं। डिटेल में आपके साथ अभी आगे शेयर करूँगा। ये नेटवर्क मार्केटिंग, ये डायरेक्ट सेलिंग का कांसेप्ट है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब मैं थोड़ा-सा आपको कंपनी के प्रोफाइल की तरफ लेकर चलता हूँ। जिस कंपनी के साथ मैं काम कर रहा हूँ, इसको मैंने क्यों चुना? विश्व के अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। मेरा इसको चुनने का क्या पर्पस रहा? सबसे पहला पर्पस, कंपनी की प्रोफाइल को अगर मैं देखूं, कंपनी आज अपने 17 साल कंप्लीट कर रही है 2 जून को, यानी कि 2 दिन बाद कंपनी की 17th एनिवर्सरी है। जब मैंने कंपनी को देखा तो कंपनी अपने 15 साल पूरे कर चुकी थी और मुझे एक बात समझ में आ गई थी, जो कंपनी 15 साल तक मार्केट के अंदर टिकी हुई है और सक्सेसफुली काम कर रही है, वो एक अच्छी कंपनी है, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कंपनी काम कर रही है। सेकंड थिंग, कंपनी के जब मैंने और प्रोफाइल के बारे में जाना, तो कंपनी आज से 17 साल पहले जब शुरू हुई थी, तो मात्र एक दिल्ली के अंदर छोटा ऑफिस, एक बेंगलुरु के अंदर शुरू हुई थी। आज कंपनी अपने खुद के 50 से ज्यादा ब्रांच ऑफिसेज रन करती है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। और इसके अलावा तकरीबन 4000 सेंटर्स अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की हेल्प से पूरे हिंदुस्तान में रन करती है कंपनी। तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन है। इसके साथ-साथ भारत के अलावा 7 देशों में इनकी अपनी प्रेज़ेंस है। और ये हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी कंपनी है जो सक्सेसफुली भारत के बाहर भी कई देशों के अंदर रन कर रही है। तो इंडियन ओरिजिन कंपनी है जो एमएनसी बन चुकी है आज के टाइम में। और इसके साथ-साथ अगर मैं बात करूँ डिस्ट्रीब्यूटर्स के वेलफेयर की, तो एक डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेड कंपनी है जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के वेलफेयर का पूरा-पूरा ध्यान रखती है। आज वेस्टीज के अंदर हज़ारों लोग ऐसे हैं जो वेस्टीज के मार्केटिंग प्लान से लाखों रुपए महीना कमाते हैं। कैसे, वो हम प्लान में डिस्कस करेंगे। इनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हिमाचल प्रदेश बद्दी के अंदर। काफ़ी सारी सिस्टर कंपनीज़ हैं जो वेस्टीज के लिए प्रोडक्शन करती हैं। अगर मैं कंपनी की ग्रोथ की बात करूँ तो 5 करोड़ के टर्नओवर से शुरू होकर ये कंपनी इस साल के फाइनेंशियल ईयर में अगर मैं बात करूँ, तो तकरीबन 2700 करोड़ रुपए का जो टर्नओवर है, वो कंपनी ने रिवील किया है, जो हमने 2020-21 के अंदर किया। और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों कि इट इज़ अ ग्रोइंग कंपनी। अगर आप इनकी सीएजीआर देखें तो 79% ये कोरोना से पहले का जो डेटा है जो मैं आपको दे रहा हूँ, राइट?
सीएजीआर 79% इनकी रही है। और सबसे बड़ी बात कि कोरोना पीरियड में भी 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है, उसमें भी तकरीबन 2700 करोड़ के टर्नओवर के साथ कंपनी ने एंड अप किया है। और अगर मैं बात करूँ आपसे इस कंपनी की वर्ल्ड रैंकिंग के बारे में, तो इट इज़ अमंग द टॉप 100 कंपनीज़ ऑफ द वर्ल्ड, जिसके अंदर कंपनी को 30th 36th रैंक, इस तरीके से रैंक जो है आज के टाइम में कंपनी लेकर बैठी है और इंडिया की इकलौती कंपनी है जो वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनीज के अंदर एग्जिस्ट करती है। अब मैं आपको थोड़ा-सा लेकर चलता हूँ फ्रेंड्स कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की तरफ, क्योंकि मैंने आपसे बहुत बड़ी बात की है अभी कि हमारा कंज्यूमर नेटवर्क बनता है और कंज्यूमर नेटवर्क हमेशा बनता है प्रोडक्ट्स के बेसिस पर। किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स अगर बेहतरीन होते हैं तभी वो मार्केट के अंदर स्टैंड कर पाती है। आज 17 सालों से कंपनी काम कर रही है, तो जाहिर-सी बात है इनके प्रोडक्ट में दम है तभी काम कर रहे हैं। प्रोडक्ट के कई पोर्टफोलियो हैं जिसमें सबसे पहला आप यहाँ पर देख रहे हैं हेल्थ केयर। हेल्थ केयर जो कि आज के समय में बहुत ज़रूरी है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। पहले हो सकता है आज से 1.5 साल पहले कोई इम्यूनिटी के ऊपर बात करता था या नहीं करता था। आज आप जहाँ देखें, जहाँ टीवी खोलें, न्यूज़पेपर उठाएँ, एक ही चीज़ के ऊपर बात होती है, वो है आपकी इम्यूनिटी। बट फ्रेंड्स, हम वेस्टीज के अंदर बात कर रहे हैं इस इम्यूनिटी के बारे में 17 साल पहले से। वेस्टीज ने 17 साल पहले से ही इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट्स बनाने स्टार्ट किए, जिसके अंदर स्पाइरुलिना, नोनी, कोलोस्ट्रम, एलोवेरा जैसे प्रोडक्ट्स कंपनी ने बनाए कैप्सूल की फॉर्म में। इसके बाद कंपनी ने अपनी रेंजेस को बढ़ाया और आज के समय में पूरे ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड अगर मैं बात करूं किसी भी तरीके का कोई भी आपकी बॉडी के अंदर कोई भी मैकेनिज्म डिस्टर्ब होता है तो उसको वापस करने के लिए हम लोग आज काम कर रहे हैं हेल्थ केयर सप्लीमेंट्स के ऊपर। और मैं फिर आपको बता देता हूं दोस्तों कि दिस इज नॉट एलोपैथ, दिस इज नॉट एनी केमिकली मेड सप्लीमेंट। ये जो है पूरा का पूरा आयुर्वेदिक पद्धति पर बनाए गए सप्लीमेंट्स हैं। अगर आप हमारे इन सप्लीमेंट्स को देखेंगे तो ज्यादातर इनके अंदर जो आपको इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे वो वही जड़ी बूटियां हैं जिनको लेकर आज के समय में बाबा रामदेव प्रोडक्ट बनाते हैं या आयुर्वेद से जुड़े हुए और लोग जो बनाते हैं। क्वालिटी बहुत बेहतरीन है, हमारे प्रोडक्ट्स के रिजल्ट बहुत बेहतरीन है। बहुत सारे लोगों को हमने ऐसा देखा है हमारे प्रोडक्ट्स लेने के बाद जिनको शुगर, डायबिटीज जैसी बीमारियों से छुटकारा मिला। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको किडनी में बहुत अच्छा रिलीफ मिला। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी हार्ट ब्लॉकेजेस कम हो गई। तो हर तरीके के प्रोडक्ट जो हैं हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं और अगेन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ये दवाइयाँ नहीं है, ये है हेल्थ सप्लीमेंट्स जिनको एक नॉर्मल आदमी भी ले सकता है जिसे कोई बीमारी नहीं है और इनको वो भी ले सकता है जो किसी बीमारी से लड़ रहा है। ये हर तरीके से इंसान की हेल्प करते हैं। सेकंड पोर्टफोलियो जो हमारा आता है वो आता है पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। आपके हमारे घर के अंदर सुबह से शाम तक सैकड़ों प्रोडक्ट यूज होते हैं अपनी पर्सनल केयर के लिए, जिसके अंदर एक फेस वॉश से लेकर शैम्पू, क्रीम, हेयर ऑयल, डिओड्रेंट, पाउडर, 100 तरीके की चीजें घर में अलग-अलग यूज होती हैं। तो हमारा खुद का एक ब्रांड है, जिसका नाम है एश्योर। इस एश्योर ब्रांड के अंदर हमने तकरीबन 100 से ज्यादा पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बनाए हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा हमारी और कैटेगरीज में मैं आपको बताता हूँ क्या आती हैं। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा-सा शायद नेटवर्क में कुछ इश्यू आ गया था। अभी ओके है? अभी आ रही होगी मेरी आवाज़ आपको? जी। तो एग्रीकल्चर के अंदर हमारी एक बहुत ही बेहतरीन रेंज है। आज ही मेरी बात हो रही थी, मेरी एक टीम कश्मीर के अंदर काम करती है, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमने कुछ जो यहाँ पर ऑर्किड्स हैं, जो बाग लगाते हैं लोग, उनको हमने अपने प्रोडक्ट्स दिए और क्या बेहतरीन रिजल्ट्स उनके उसके अंदर आ रहे हैं। तो पूरे हिंदुस्तान में जहाँ पर भी खेती होती है, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारे पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, लाइक एग्री ह्यूमिक हो गया, एक्वा जेल हो गया, ऐसी-ऐसी जमीन पर जहाँ पर सूखा होता है, वहाँ के लिए भी हमारी कंपनी ने प्रोडक्ट्स तैयार किए हैं। इसके अलावा स्किन रिलेटेड कॉस्मेटिक्स, हेल्थ फूड्स, घर के अंदर सबको पता है चाय, कॉफी, कुकिंग ऑयल, ब्रेकफास्ट ये सारी की सारी चीजें जो हैं घर में इस्तेमाल होती हैं। ठीक है? इसके अलावा फ्लोर क्लीनर, डिश वॉश क्लीनर, टूथपेस्ट, टूथब्रश मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि हर वो सामान जो आपके हमारे घर के अंदर इस्तेमाल होता है, कंपनी आज प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा कंपनी ने एक टाई अप किया है शार्प कंपनी के साथ। शार्प एक जापान की लीडिंग ब्रांड है, जो आपको और हमें बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराती है और इसके अंदर एक्सक्लूसिव कुछ वाटर प्यूरीफायर और एयर प्यूरीफायर कंपनी हमारे लिए तैयार करती है। और एयर प्यूरीफायर की आज के समय में क्या जरूरत है, उसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा फ्रेंड्स। ठीक है? ये प्रोडक्ट्स मैं डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको एक पोर्टफोलियो समझा दिया है। अभी मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स एक प्रोडक्ट के ऊपर, दैट इज शार्प एयर प्यूरीफायर।
आप सबको पता है आज के टाइम में कोरोना का जो वायरस है, वायरस एयरबॉर्न वायरस है। पहले तो बोला जाता था कि ड्रॉपलेट से, अभी एयरबॉर्न वायरस है। हमारे सबके घर के अंदर एक एयर प्यूरीफायर की ज़रूरत है, हम इसे समझें या नहीं समझें। वैसे तो दिल्ली जैसे शहर के अंदर सबको पता है कि एयर की क्वालिटी क्या है। हम वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में से एक हैं, बट लोगों को याद कब आता है जब दिवाली पास आती है, उसके बाद एयर प्यूरीफायर की सेल बढ़ती है। अभी के समय में भी अगर मैं आपसे बात करूँ, हम शार्प के अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी का नाम है प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी, और ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके और हमारे सबके घर में बड़े-बुजुर्ग भी हैं, हमारे सबके घर में बच्चे भी हैं और हम खुद भी हैं, राइट? तो प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी क्या है? ये विश्व की इकलौती टेक्नोलॉजी है जो शार्प के पास पेटेंट है। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, शार्प की पेटेंट है, कोई और इस टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर सकता। ये टेक्नोलॉजी क्या करती है, इसके अंदर जो प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी है, ये पूरी एयर को जब अपने अंदर खींचता है, तो ये कुछ आयन्स रिलीज़ करता है। साइंस के टर्म्स में अगर हम बात करें, कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स रिलीज़ करता है। वो इस तरीके से एक चार्ज क्रिएट करते हैं कि आपके घर के अंदर, आपके कमरे के अंदर, पर्दे पर, अलमारी पर, कहीं भी किसी तरीके का अगर वायरस या बैक्टीरिया है, तो वो हवा के साथ इसको खींचता है और उसको किल करता है। 99.7% बैक्टीरियाज और वायरसेस को ये किल करता है आपके रूम के अंदर से, और इसके लिए हमारे पास 33 सर्टिफिकेट्स हैं। 33 सर्टिफिकेट जो वर्ल्ड की बड़ी-बड़ी लैबोरेटरीज और संस्थाओं ने हमें दिए हैं, शार्प को दिए हैं, राइट? तो शार्प हमारे लिए एक एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट बना रहा है और ये सर्टिफिकेट्स भी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, और इसकी अगर और अच्छी जानकारी आप में से किसी को लेनी है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। इसके अलावा जैसे हमारा वाटर प्यूरीफायर है, और एक यहाँ पे आप जग देख रहे हैं, ये वाटर प्यूरीफाइंग जग है। जब तक मुझे इस जग के बारे में पता नहीं था, मैं भी इसे यूज़ नहीं करता था, जब मुझे इसके बारे में पता लग गया, मैंने इसको अपने लिए खरीदा दोस्तों। ये क्या है? ये एक मोबाइल फ़िल्टर है, एक तरीके से चलता-फिरता फ़िल्टर। आज ये मेरी ऑफ़िस की टेबल के अंदर रखा होता है, मैं कहीं ट्रैवल करने जाता हूँ तो इसको अपनी गाड़ी में या बैग में रख के ले जाता हूँ। इसमें आप पानी डालिए, इसके अंदर 3 कार्ट्रिज हैं, फ़िल्टर हैं, और ये किसी बैटरी से नहीं चलता, बिजली से नहीं चलता। ये ऑटोमैटिकली ये कार्ट्रिज जो हैं ये काम करती हैं। आप इसके अंदर पानी डालिए, किसी भी तरीके की गंदगी, किसी भी तरीके का बैड टेस्ट, स्मेल, या फिर अगर हार्ड वाटर भी है, ये उसको सॉफ्ट कर देता है। इस तरीके की कार्ट्रिजेज़ इसके अंदर हैं। तो एक बहुत बेहतरीन चलता-फिरता जग है जिसको आप अपनी फैमिली के लिए ले सकते हैं, अपने घर में अपनी टेबल पर रख सकते हैं। मैं अभी इसी में से पानी पीता हूँ। आरओ होने के बावजूद भी मैं पानी इसके अंदर डालता हूँ और फिर मैं इसको कंज़्यूम करता हूँ। तो ये हमारे वेस्टीज का एक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है फ्रेंड्स, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। प्रोडक्ट्स इतने हैं कि अगर मैं बताने लगूँगा तो शायद 3 दिन लग जाएँगे, बट मैं बताना नहीं चाहता बहुत ज़्यादा डिटेल। आप लोग उसको चेक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जाकर, हमारी ऐप पर और हमारी यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके। नाउ सेकंड थिंग, आज हम जो बात करने यहाँ पर बैठे हैं दोस्तों, वो है क्वाड्रेंट्स। हम बिज़नेस की बात करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। आपको जो इन्विटेशन दिया गया है वो शायद किसी प्रोडक्ट का नाम लेकर नहीं दिया गया, एक अपॉर्च्युनिटी का नाम लेकर आपको इनवाइट किया गया। वो अपॉर्च्युनिटी क्या है, उसको जानने से पहले मैं आपके साथ ये एक एजुकेशन शेयर करना चाहूँगा। वैसे तो मैं जानता हूँ यहाँ जितने साथी बैठे हैं ज़्यादातर मुझसे उम्र में बड़े हैं और मेरे से ज़्यादा जानकारी अपनी-अपनी फील्ड के अंदर रखते भी होंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये एक ऐसी एजुकेशन है जो मैंने किताब से ली, जिसका नाम था कैश फ्लो क्वाड्रेंट। इसको लिखने वाले मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी यूएस के सबसे बड़े कंसल्टेंट्स में से एक हैं। उन्होंने क्या कहा कि इस दुनिया में लोग 4 तरीके से पैसा कमाते हैं। 4 तरीके से, जैसा यहाँ पे इन्होंने इसको बाँट दिया ESBI, और इनको क्वाड्रेंट्स बोला जाता है। ये 4 क्या हैं? ये क्वाड्रेंट्स हैं। उन्होंने बोला इस दुनिया में ना 4 तरीके से लोगों ने पैसा कमाना है, और उसमें भी अगर मैं इसको 2 हिस्सों में बाँट दूँ, तो ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। लेफ्ट साइड में कौन-कौन लोग आते हैं? ई फॉर एम्प्लॉयी, नौकरी करने वाले लोग। मैं नौकरी के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद नौकरी करता हूँ। बट एक चीज़ मेरे को समझ में आ गई कि नौकरी करके इंसान जीवन में कहाँ तक पहुँच सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है। इसके बाद आता है सेल्फ एम्प्लॉयड, एस। बी फॉर बिज़नेस एंड आई फॉर इन्वेस्टर। चारों के ऊपर बात करता हूँ। उन्होंने बोला दुनिया में तकरीबन 90% लोग इधर हैं और 10% लोग इधर हैं। यानी कि 90% लोग या तो एम्प्लॉयी हैं, नौकरी करते हैं, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अपना कोई भी काम करते हैं। जैसे अगर आप एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं, क्लिनिक खोलकर बैठे हैं, तो आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। जैसे आप एक ठेली लगा रहे हैं, एक वेंडर हैं, तो भी आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। एम्प्लॉयी कौन है? जो अपना टाइम और अपनी डिग्री किसी और को सौंप देता है और वहाँ से सैलरी लेता है।
तो एम्प्लॉय के साथ समस्या क्या है? सारी जिंदगी वो एक कंपनी को बड़ा बनाने में लगा रहता है। एंड ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड, दीज आर वेरी बिटर वर्ड्स, बहुत कड़वे शब्द हैं, बट यस, 60 साल के बाद जब हम रिटायर हो जाते हैं तो वो कुर्सी जिस पे हम बैठा करते हैं ना, वो भी हमारी नहीं होती। वो कंप्यूटर जिसके ऊपर हमने 40 साल काम किया ना, उसका भी पासवर्ड चेंज कर दिया जाता है। हमने अपने लिए क्या बनाया? 30 साल 40 साल में हमने अपने लिए क्या बनाया? ये बात अगर हमें सही वक्त रहते रियलाइज हो गई, तो शायद हम अपने लिए कुछ बनाना स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज हम सारी जिंदगी दूसरी कंपनियों को बड़ा करते रहेंगे और हमें लास्टली सिर्फ एक छोटे से अमाउंट के साथ रिटायर कर दिया जाएगा। सेकंड थिंग, सेल्फ एम्प्लॉयड, मैं इनको बेहतर मानता हूं क्योंकि अपने लिए काम करते हैं, बट इनके साथ भी एक लिमिटेशन है कि टाइम हमेशा लिमिटेड होता है। एक डॉक्टर अगर क्लिनिक खोल के बैठा है तो लिमिटेड टाइम है, राइट? 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, जितना भी वो खोल सकता है। पर अगर वो सोचे कि 50 घंटे खोल लूं, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। 25 आवर्स हैं, 50 कैसे खोल लेगा? और इनके साथ एक और समस्या है, ये सिर्फ उसी फील्ड में काम कर सकते हैं जिसकी इनको नॉलेज है, जिसके अंदर ये स्किल्ड है। डॉक्टर डॉक्टर का ही काम कर सकता है, इंजीनियर इंजीनियर का काम कर सकता है, सीए सीए का काम कर सकता है, राइट? इसके बाद तीसरी कैटेगरी आते हैं बिजनेस ओनर। इसने इन दोनों कमियों को दूर किया होता है। पहली चीज, समय की कमी। बिजनेस ओनर खुद अगर 8 से 10 घंटे काम करता है, तो वो क्या करता है, अपने साथ 10 लोगों को और रख लेता है और उनके 8-8 घंटों के बदले भी वो पैसा कमाता है। दूसरी चीज, वो दूसरे की स्किल्स को भी एक्वायर कर लेता है। वो बिजनेस का मालिक खुद शायद एक अकाउंटेंट हो, बट अगर वो अपने लिए एक मैकेनिक को हायर कर सकता है, वो अपने लिए एक लॉयर को हायर कर सकता है, वो अपने लिए किसी और स्किल वाले इंसान को हायर कर सकता है और उनकी स्किल से भी पैसा कमाता है। इसीलिए शायद बिजनेस ओनर बड़ा आदमी बन जाता है, राइट? और उसके बाद चौथी कैटेगरी आती है फ्रेंड्स, वो है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जो काम नहीं करते, पैसा लगाते हैं और उसके बाद पैसा कमाते हैं। बट इसके लिए सबसे पहले हमारे पास पैसा होना चाहिए लगाने के लिए। तो मुझे पता है, अगर मैं पर्सनली आप लोगों से पूछूं कि इनमें से किस कैटेगरी के अंदर आप काम करना चाहेंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स, आप भी कहेंगे कि मैं बिजनेस क्लास कैटेगरी के अंदर काम करना चाहूंगा। बट बिजनेस के अंदर अगर आप काम करना चाहते हैं, यानी कि आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो क्या समस्याएं हैं जो एक इंसान को रोकती हैं बिजनेस करने को लेकर, राइट? मैं पर्सनली पूछूंगा नहीं, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहली समस्या होती है फंड्स की, क्योंकि जब मैं रेगुलर मीटिंग्स करता हूं तो लोग मुझे यही बताते हैं क्या क्या समस्याएं हैं। तो सबसे ज्यादा लोग कहते हैं, सर फंड्स, हमारे पास बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है। सेकेंडली लोग कहते हैं कि सर हमारे पास आइडिया नहीं है, बिजनेस क्या करें? चलने को तो किसी के छोले भटूरे की रेडी भी चल जाती है और ना चलने को किसी का शोरूम भी नहीं चलता। तो आइडिया कहां से लाएं? क्या बिजनेस करना है? व्हाट इज द बेस्ट आइडिया इन 21st सेंचुरी? इसके बाद तीसरी चीज लोग कहते हैं कि सर हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है बिजनेस करने का, हमने तो नौकरी में समय निकाल दिया, हमें कहाँ बिजनेस करना आता है। चौथी चीज, कई बार लोग बोलते हैं कि सर रिस्क होता है, और हाँ, ये बहुत बड़ा रीजन है कि अगर आप पैसा लगा भी दें तो रिस्क हमेशा चलता है फ्रेंड्स। तो अगर मैं आज आपको मौका दूं कि इन सारी के सारी कमियों को दूर करके आप एक बिजनेस को कर सकते हैं, तो वो बिजनेस मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस, जिसमें ना ही आपका कोई फंड लगता है, आइडिया आपको तैयार करके दिया जा रहा है, एक्सपीरियंस के लिए आपके साथ एक वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस टीम बैठी है जो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट काम करती है, आपको सारी सारी जानकारी, सारी ट्रेनिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। और इसके बाद रिस्क तो रह ही नहीं जाता, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो रिस्क किस बात का। तो चलिए आज वेस्टेज बिजनेस की जानकारी लेते हैं अगले 5 मिनट के अंदर, कि कैसे आप भी एक एम्प्लॉय क्लास से सेल्फ एम्प्लॉयड क्लास से बिजनेस क्लास के अंदर आ सकते हैं। वेस्टेज बिजनेस को शुरू करने का एक बड़ा साधारण सा तरीका है फ्रेंड्स। आप कैसे शुरू कर सकते हैं? क्या यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट है? नहीं। जैसा मैंने अभी आपको बताया, वेस्टी डायरेक्ट सेलिंग है और ये अपने कंज्यूमर को मौका देती है डिस्ट्रीब्यूटर बनने का। तो साफ शब्दों में क्लियर है कि आपको पहले वेस्टीज का कंज्यूमर बनना है। कंज्यूमर कैसे बन सकते हैं? मैंने आपको बताया, अपने आप को रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर करने के बाद आप यहाँ से अपनी कोई भी शॉपिंग कंप्लीट कीजिए। जी हाँ, कोई भी शॉपिंग कंप्लीट कीजिए। हमारी कंपनी की तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम आपको कोई किट बना के दें या अपनी मर्जी से बोलें ये खरीदो वो खरीदो। आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जाएं, ऐप के ऊपर जाएं, बहुत सारा सामान आपको वहां पर दिखता है, आप कुछ भी पिक कर सकते हैं। अगर आप पिक करते हैं, हमारी कंपनी कुछ आपको स्कीम्स भी देती है। अगर आप इन स्कीम का पार्ट बनना चाहते हैं तो भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आप 2000 रुपए की शॉपिंग के साथ शुरू करते हैं, जिसमें तकरीबन 60 पॉइंट का वो बिजनेस होता है, पॉइंट भी क्या है अभी बताऊंगा। 60 पॉइंट का बिजनेस अगर आप शॉपिंग के साथ शुरू करते हैं, तो कंपनी कहती है अगर ये सामान आप रिपीटेडली यहाँ से खरीदते हैं, कंपल्शन नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप रिपीटेडली खरीदते हैं तो आपको बेनिफिट है। अगर आप 4 महीने तक 2-2 हजार रुपए का वो सामान कंटिन्यू रखें, कुछ भी खरीदें जो आपका दिल करे, तो आपको कंपनी उसके बाद फ्री प्रोडक्ट्स देती है 1250 रुपए के, और आपकी जो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग है वो तकरीबन 50% डिस्काउंट में आ जाती है। इस कैलकुलेशन को एक बार ध्यान से समझिएगा, उनके साथ जिन्होंने आज आपको यहाँ बुलाया।
कि कैसे ये सामान मुझे 50% डिस्काउंट में पड़ सकता है। बट फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपकी इच्छा है, आप स्कीम को अडॉप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ये आपकी इच्छा है, कंपनी की कोई कंपल्शन नहीं है। इसी तरीके से एक 100 पॉइंट की स्कीम है, आप उसको भी अडॉप्ट कर सकते हैं, उसमें भी आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, राइट? तो आप कंज्यूमर बने, कंज्यूमर बनने के बाद कंपनी ने आपको अथॉरिटी दे दी कि अब आप डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट की जाती है, ट्रेनिंग्स लेने वाले कंपनी के ट्रेनर्स भी होते हैं। हम हमारी टीम का अगर आप पार्ट बनते हैं, यू आर द पार्ट ऑफ ए टीम, हम खुद आपकी ट्रेनिंग्स लेते हैं और हमारे साथ-साथ कंपनी के ट्रेनर्स भी ट्रेनिंग लेते हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इस बिज़नेस की खासियत क्या है, मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहली बात, यहाँ पर कोई आपका बॉस नहीं है। आप में से जितने लोग जॉब करते होंगे, उन्होंने हमेशा एक चीज़ देखी होगी, यार बॉस ऊपर बैठा रहता है। बॉस के अकॉर्डिंग करना है। वो बोलेगा ये करो, वो बोलेगा वो करो। यहाँ सबसे पहली चीज़, बॉस नहीं है कोई आपका। गाइड ज़रूर है, मेंटर ज़रूर हैं, बट बॉस कोई नहीं है। आप अपने तरीके से अपने बिज़नेस को डेवलप कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इस बिज़नेस को अपने अकॉर्डिंग, एक समय के अकॉर्डिंग तैयार किया जा सकता है। जैसे मैंने इस बिज़नेस को जब स्टार्ट किया था, तो मैं इवनिंग शिफ्ट में अपनी जॉब किया करता था और मैं शाम को 6:30 बजे फ्री हुआ करता था, राइट? तो मैंने 6:30 बजे के बाद इस बिज़नेस को डेवलप करना स्टार्ट किया। उसके बाद जब मेरी शिफ्ट चेंज हो गई, तो मैं मॉर्निंग शिफ्ट में पहुँच गया और मैं आफ्टरनून में फ्री हो जाया करता था, तो मैंने इसको आफ्टरनून में बिल्ड अप करना स्टार्ट किया। वक़्त की आज़ादी है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस बिज़नेस को आज टेक्नोलॉजी के साथ अगर आप करेंगे, तो आप अपने घर में बैठकर इस बिज़नेस को डेवलप कर सकते हैं, जैसा कि आज हम और आप कर रहे हैं। आपको बाहर जाकर किसी तरीके के कोई खर्चे बियर नहीं करने, घर में सिर्फ़ एक मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट के कनेक्शन से ही आप इस व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बहुत खासियत है इस बिज़नेस की। वन बाय वन मैं आपको इनकम बताता हूँ यहाँ पर कैसे आती है, 9 तरीके की इनकम आती है। पहली इनकम है फ्रेंड्स रिटेल प्रॉफिट। रिटेल प्रॉफिट के अंदर क्या होता है, जैसे आप सामान लेने जाते हो, आप सबको पता है एक सामान का एमआरपी होता है। एमआरपी पर लाला को नहीं मिलता, बनिया को नहीं मिलता एमआरपी पर, उसको डिस्काउंट पे मिलता है। ₹10 का, ₹20 का जो भी डिस्काउंट मिलता है वो उसको मिलता है। और वही ₹10-20 एक प्रोडक्ट पे बचा के वो अमीर बनता है। हमारी कंपनी कहती है आज यहाँ पर कोई लाला बनिया बीच में नहीं है, रिटेल आउटलेट नहीं है, तो वो ₹10-20 जो उसको जाते थे वो अब आपको बचेंगे। जी हाँ, 10 टू 20% एमआरपी का आपको डिस्काउंट दे दिया जाता है बिलिंग के टाइम ही। यानी कि अगर आप ₹100 की चीज़ लेने जा रहे हो एमआरपी पे, तो 100 की नहीं मिलेगी, 80-85 रुपीज़ की वो आपको मिलेगी, 10 टू 20% का डिस्काउंट दे दिया जाएगा। तो ये है एक रिटेल प्रॉफिट जो हर कंज्यूमर को हमारे यहाँ पर होता है। इसके बाद आता है पॉइंट सिस्टम। इसको थोड़ा-सा ध्यान से समझिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है। पॉइंट सिस्टम क्या है कि जब भी आप कोई शॉपिंग करते हैं, तो तकरीबन ₹32 खर्च करने पर आपको कंपनी 1 पॉइंट देती है, 1 पॉइंट। तकरीबन ₹32 खर्च करने पर, ये खर्च कहाँ करने हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। आपको साबुन खरीदना है, शैम्पू खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, पाउडर खरीदना है, ये आपकी मर्ज़ी है। जस्ट अ मिनट। जी, अब इसी रेशियो में अगर आप देखें, ₹320 का सामान हुआ तो 10 पॉइंट मिल जाते। ₹3200 का सामान हुआ तो 100 पॉइंट मिल जाते। अब इन पॉइंट्स का हमने करना क्या है? ये पॉइंट्स इकट्ठे होते हैं और यही देते हैं हमें आगे सारी की सारी इनकम। आपने अपने लिए जो भी शॉपिंग करी, मान लीजिए आपने ₹3200 की शॉपिंग करी, तो आपको 100 पॉइंट जो है कंपनी ने दे दिए। क शॉपिंग आप महीने में कितनी भी बार कर सकते हो, 1 बार कर लो, चाहे 100 बार कर लो, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है, राइट? बट अगर आप 1 से 13 तारीख के बीच में करते हो, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं, जो कि आप हमारी ट्रेनिंग के अंदर समझ सकते हैं। अब कंपनी कहती है आपने अपनी शॉपिंग करी, पॉइंट्स आपको मिले। इसके अलावा एक और तरीका है पॉइंट्स गेन करने का, और वो तरीका क्या है फ्रेंड्स? वो तरीका है रेफरेंसिंग, जो कि आज के टाइम में बहुत तेजी से चलता हुआ बिज़नेस है, रेफरेंस देने का। आजकल लोग जिस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, ये तो ह्यूमन नेचर है कि जब भी लोग किसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं और कोई चीज़ उन्हें अच्छी लगती है, तो उसके बारे में लोगों को बताते हैं, राइट? बट क्या आज तक इसके बदले आपको कोई पैसा मिला? नहीं मिला। आपने किसी को बोला वो दुकान पे शूज़ अच्छे मिलते हैं, वहाँ से ले आओ। वो लेकर आया, क्या आपको कोई बेनिफिट हुआ? नहीं हुआ। कोई बोलता है वहां से छोले भटूरे अच्छे मिलते हैं, खा लो, अच्छा लगा, क्या कोई फायदा हुआ? नहीं। बट अगर आपने वेस्टीज के बारे में किसी को बताया, जो आपके जानकार लोग हैं, चाहे कितने भी लोग हों, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो कोई भी आपके सर्कल में लोग हैं, आप उनके साथ शेयर करते हैं और सिर्फ शेयरिंग है। आपको किसी को ना फोर्स करना है, ना आपको किसी को जबरदस्ती कराना है, सिर्फ शेयरिंग है, जैसा कि हम नॉर्मली करते हैं। आपकी शेयरिंग करने पर मान लीजिए मिस्टर ए ने वेस्टीज के कुछ प्रोडक्ट खरीदे, मान लीजिए 100 पॉइंट के प्रोडक्ट खरीदे। इसी तरीके से मान लीजिए बी ने 100 पॉइंट के प्रोडक्ट खरीद लिए, सी ने 100 पॉइंट के प्रोडक्ट खरीद लिए। तो ये जो पॉइंट यहाँ पर जनरेट हुए, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। जो आपके 100 पॉइंट थे वो तो आपके थे ही थे,
जो आपके रेफर किए हुए लोग हैं, उन्होंने जितने पॉइंट की शॉपिंग की, वो सारे के सारे पॉइंट्स आपके पॉइंट में जाकर ऐड हो जाते हैं। अगर इस हिसाब से आप देखेंगे, तो आपके पॉइंट जो अभी हो चुके हैं, वो टोटल हो चुके हैं 100 प्लस 300 यानी कि 400। इस तरीके से आप जल्दी से जल्दी अपने पॉइंट्स को बढ़ा सकते हैं और ये कई लेवल पर जाकर आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपने ए को रेफर किया था और ए के सर्कल में भी कुछ लोगों को पसंद आया और उन्होंने भी खरीदारी करी, तो उसके पॉइंट ए को तो मिलेंगे मिलेंगे, आपको भी मिलेंगे। यानी कि आपकी टीम में जितने भी लोग खुद शॉपिंग करें या दूसरे लोगों को रेफर करें, वो सारे के सारे पॉइंट 100% आपके पॉइंट्स में ऐड हो जाते हैं। ये हमारे यहाँ पर पॉइंट जनरेशन सिस्टम। और एक पॉइंट कितने रुपए पे मिलता है मैंने बताया, तकरीबन 32 रुपए की शॉपिंग पर एक पॉइंट आपको मिलता है, राइट? इसके बाद आता है ये पॉइंट टैली कि आपको पॉइंट्स के ऊपर कमीशन कैसे मिलेगा। अभी एक फायदा मैंने आपको बताया था 10 से 20% का डिस्काउंट। अब कमीशन की बात कर लेते हैं। आपके जितने भी पॉइंट्स इकट्ठे होते हैं, अगर वो पॉइंट्स 1 से 599 के बीच में हैं, हमने स्लैब बना रखी है, अगर वो पॉइंट्स 1 से 599 के बीच में है, तो आपको अपने पॉइंट्स पे 5% का कमीशन मिलेगा जो आपने जनरेट किए हैं, राइट? अगर मान लीजिए आपकी टीम ने भी पॉइंट जनरेट किए और टोटल करके आपके पॉइंट 600 हो जाते हैं, तो आपका जो कमीशन है वो 8% हो जाता है। और कमीशन 2 तरीके से बढ़ता है, अपने खुद के पॉइंट्स पे और अपनी टीम के पॉइंट्स पे। खुद के पॉइंट्स पे पूरा इतना मिलता है और टीम के पॉइंट्स पे कैसे मिलता है दोस्तों, क्योंकि आप एक टीम के साथ काम कर रहे हो, अगर 5% उन्हें मिल गया, तो बचा हुआ 3% आपको ट्रांसफर होता है, अगर आप 8% पे हैं। अगर आप 10% पे हैं, तो 5% उनको मिल गया, तो बचा हुआ 5% आपको ट्रांसफर हो गया। अगर आप 11% पे हैं, तो 6% आपको ट्रांसफर। तो एक ट्रांसफरेबल इनकम है, जो अपने पूरे नेटवर्क से आप ले सकते हो। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, हमारे बिज़नेस की ख़ासियत, खूबसूरती कि ये जुड़ता हुआ प्लान है। जुड़ता हुआ प्लान कैसे है? मान लीजिए पहले महीने आपने अपनी टीम के साथ मिलके 400 पॉइंट का बिज़नेस किया। अगले महीने आपने 2000 पॉइंट का बिज़नेस किया। तो हमारी कंपनी क्या कहती है, पिछले बिज़नेस को अगले बिज़नेस में जोड़ देती है। यानी कि आपका बिज़नेस कभी भी पीछे नहीं जाएगा, हमेशा आगे जाएगा। यानी कि पिछले महीने 400 किए थे और इस महीने 2000 किए, तो वो जुड़ के हो गए 2400 और 2400 के हिसाब से आप आ गए 10%। अब ये 2400 बने रहेंगे, खत्म नहीं हुए। अगले महीने मान लीजिए आपने करे 3000 पॉइंट, तो 2400 में 3000 जोड़ दिए जाएंगे, तो ये हो गए 5400। तो आप जो है, अगर 5500 कर लेते हैं, तो आप 11% पे आ जाते हैं। तो समझाने का मेरा मकसद ये था कि आप पिछले महीने कोई भी बिज़नेस करोगे, तो वो पॉइंट एज़ इट इज़ बने रहेंगे और वो अगले महीने के पॉइंट्स में ऐड हो जाते हैं। जैसे ही आप 11% पे आते हैं, तो आप कंपनी के टर्नओवर में आपको हिस्सेदारी मिलनी शुरू होती है। ध्यान से सुनिएगा जो बात मैं बोल रहा हूँ, कंपनी के टर्नओवर में। कंपनी अपने टर्नओवर से 4% जो उसका टर्नओवर पॉइंट्स है, उसका 4% बाहर निकालती है और जितने भी लोग 5500 पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, उनको बोला जाता है कंपनी में ब्रॉन्ज डायरेक्टर। अभी तक आपके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं था, कोई टारगेट नहीं था। ये ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने में आपको 1 महीना भी लग सकता है, 2 भी लग सकते हैं, 4 भी, आपकी मेहनत के ऊपर है। हमारी तरफ से कोई ऐसा प्रॉमिस फेक नहीं है किसी को कि आप सिर्फ आओ वेस्टीज में कंज्यूमर बन जाओ और आप यहाँ पे पैसे कमाना स्टार्ट कर दोगे। ये आपकी रेफरेंसिंग और आपकी मेहनत के ऊपर रहेगा कि आप कितना पैसा यहाँ पे कमाते हैं। बट यस, एक बार अगर आप 5500 पॉइंट कंप्लीट कर लेते हैं और आप फिर मंथली, एक क्राइटेरिया है जो कि तकरीबन 2000 पॉइंट का क्राइटेरिया हर महीने का, आप उसको मेंटेन करते चलते हैं, तो आप कंपनी के टर्नओवर से भी यहाँ पर रुपया कमाते हैं। कंपनी के टर्नओवर का 4% आपके जैसे सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है उनके बिजनेस के अकॉर्डिंग। इसके बाद कंपनी कहती है कि आपने किसी को रेफर किया था, आप याद कीजिए कि आपने खुद तो सामान लिया ही लिया था, आपने एक पर्सन को रेफर किया था, एक को। जैसे आप 11% पे पहुंचे हो, किसी दिन ये ए भी 11% पे पहुंचेगा। आपकी टीम में जब भी कोई इंसान 11% पे पहुंच के डायरेक्टर लेवल को मेंटेन करता है, तो आपका लेवल होता है सिल्वर डायरेक्टर, नेक्स्ट लेवल। और नेक्स्ट लेवल पर जब आप पहुंचते हैं, मेंटेन करते हैं, तो उस लेवल के अकॉर्डिंग आपको 3 नई इनकम यहाँ पर मिलनी शुरू हो जाती है। जिसमें सबसे पहली आती है बिज़नेस बिल्डिंग बोनस, जो आप सामने देख रहे हैं। ये कंपनी के टर्नओवर का 14% है। जैसे वो वाला 4% था कंपनी टर्नओवर का, ये 14% है। इसके बाद अगली इनकम आती है लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, ये सबसे बड़ी इनकम है और ये 16% है कंपनी के टर्नओवर की, जो आपको यहाँ से मिल सकती है। और इसके बाद आता है वेस्टीज का ट्रैवल फंड, जो पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट है। वेस्टीज घूमने फिरने के लिए अलग से फंड देता है। वेस्टीज कहती है कि हमारे लोगों को एक्सपोजर मिलना चाहिए, और एक्सपोजर भी क्या, इंटरनेशनल एक्सपोजर। कंपनी साल में 2 फॉरेन ट्रिप लेकर जाती है। मुझे नहीं पता फ्रेंड्स, आज तक अपने करियर में हमें कितनी बार फॉरेन जाने का मौका मिला, मुझे नहीं मिला था। आज से 2 साल पहले, सवा 2 साल पहले मैं वेस्टेज में आया था, मेरा कोई फॉरेन ट्रिप नहीं हुआ था।
बट जब मैंने वेस्टीज को किया, मुझे ट्रैवल फंड मिलना स्टार्ट हुआ, तो 9th मंथ मैंने वेस्टीज की इनकम से एक ट्रिप किया, थाईलैंड में होकर आया, इंटरनेशनल ट्रिप मैंने किया और तब से मुझे रेगुलर हर महीने ट्रैवल पॉइंट्स मिलते हैं, जो जुड़ते रहते हैं। अब मेरी मर्ज़ी है मैं फॉरेन जाना चाहता हूँ या नहीं। अगर मैं जाना चाहता हूँ तो सारा खर्चा ट्रैवल पॉइंट से करके कंपनी लेकर जाती है फ्री में, हमें कुछ नहीं देना। राइट? ना आना, ना जाना, ना रहना, ना खाना, 5 से लेकर 9 दिन का जो भी ट्रिप रहता है, वो कंपनी बियर करती है। और अगर आप घूमने-फिरने के शौकीन नहीं हैं, तो आप इस पैसे को अपने अकाउंट में भी मंगा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, राइट? बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रिप्स कंपनी लेकर गई है, हम उनके ऊपर अभी बात नहीं करेंगे। इसके बाद और 2 बेहतरीन फंड यहाँ पर मिलते हैं। एक होता है कार फंड और एक होता है हाउस फंड। कार फंड के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ही आपके रेफर किए हुए 3 लोगों ने वो डायरेक्टर लेवल मेंटेन किया, तो आप स्टार लेवल पे आ जाते हो और कंपनी यहाँ पर आपको कार फंड देना शुरू करती है। कार फंड मिलता कैसे है? हर महीने जो आपके बोनसेस होते हैं, उनके प्रोपोर्शनेट आपको कार फंड मिलता है और एक बार अगर आपने इसको क्वालीफाई कर लिया, तो अब ज़िंदगी भर मिलता है, ज़िंदगी भर। और इस ज़िंदगी भर मिलने वाले कार फंड की बदौलत आज वेस्टीज के अंदर तकरीबन 5,000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं, जो अपनी-अपनी गाड़ियाँ खरीद चुके हैं। जिसके अंदर से आप देख रहे हैं बहुत सारी यंगस्टर्स, बहुत सारे अपर एज लोग, बहुत सारी फीमेल्स, हर तरीके के लोग हैं जो आज इस बिज़नेस के कामयाब हैं। ये जो अभी आप ऊपर देख रहे हैं ब्लू कलर की गाड़ी खड़ी है, इसके साथ एक शख्स खड़े हैं मिस्टर अखिलेश कुमार। इनसे पर्सनली भी मैं कभी आपकी बात करा सकता हूँ, रोहिणी साइड में रहते हैं। तो ये मेहंदी लगाते थे। जैसे आपको पता है मेहंदी लगाने वाले लोग होते हैं, काम होता है उनका। तो ये हमारे एक लीडर हैं तरुण कनौजिया, उनकी सिस्टर की शादी में मेहंदी लगाने आए। तरुण कनौजिया जी ने इनसे संपर्क किया और उसके बाद इनको वेस्टीज का प्लान दिखाया। काम करना स्टार्ट किया, आज वेस्टीज में 1 लाख रुपए से ज़्यादा कमाते हैं महीने का। ये 8 लाख रुपए की गाड़ी नेक्सा बलिनो इन्होंने मात्र 1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर यहाँ से खरीदी। इसके बाद नीचे हरिओम चदार देख रहे हैं आप, ये अमेज़न के अंदर डिलीवरी बॉय का काम करते थे। आज स्टार लेवल पर हैं, कार ले चुके हैं, हुंडई वेन्यू जो आप देख रहे हैं। इसी तरीके से बहुत सारी ये सब हमारी टीम के लोग हैं। ये ऊपर धर्मेंद्र कुमार आप देख रहे हैं, ये बिहार से बिलॉन्ग करते हैं, यहाँ पर एक जॉब किया करते थे, आज वेस्टीज में 2.5 लाख रुपए महीने का पे आउट है इनका। ये भी एक गाड़ी ले चुके हैं। ये वेस्टीज कार फंड से खरीदी हुई गाड़ियाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सब हमारी टीम के लोग हैं, जिसमें हम काम करते हैं। लग्ज़री कार्स तक लोग यहाँ पर ले चुके हैं, बहुत कम उम्र के अंदर। ये हमारे मेंटर हैं मिस्टर बीच में आप देख रहे हैं, विवेक सक्सेना, ये बरेली से हैं। इनकी वाइफ हैं साथ में। इन्होंने आज से तकरीबन 10 साल पहले बिज़नेस शुरू किया था। आज बहुत जानी-मानी पर्सनैलिटी हैं। बरेली के एक नामी-गिरामी आज फैमिलीज़ में से ये आते हैं और आज वेस्टीज के अंदर बहुत बेहतरीन मतलब मैं बता भी नहीं सकता यहाँ पे, बहुत सारे लोगों को यकीन भी नहीं होता, इतना बेहतरीन बिज़नेस ये वेस्टीज से कर रहे हैं, राइट? तो ये तो गाड़ियों की बात थी, बात आती है घर की। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना ड्रीम होम बनाया वेस्टीज से और ये वेस्टीज का हाउस फंड मिलना शुरू होता है जब आपके रेफर किए हुए 6 लोग इस बिज़नेस में डायरेक्टर क्वालीफाई करते हैं, तो आप बनते हैं क्राउन डायरेक्टर और उसके बाद आप वेस्टीज से हर महीने हाउस फंड ले सकते हैं, राइट? बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे-अच्छे अपने घर बनाए। इसके बाद लास्ट बोनस आता है एलीट क्लब, जब आप कंपनी के टॉप 2 लेवल्स में आ जाते हैं, तो कंपनी टर्नओवर से आपको ये मिलना स्टार्ट होता है। तो ये 9 तरीके की इनकम है, जो कंपनी आपको देती है। इफेक्टिव इनकम प्लान, अब कई बार लोग पूरा प्लान समझ लेते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, फिर वो पूछते हैं, "सर मोटा-मोटा बताओ क्या करना है?" और कैसे करेंगे, कितनी इनकम आएगी? हम आपको एक सिंपल सा एक फॉर्मूला देते हैं। अगर आप वेस्टीज के कंज्यूमर बनते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर भी बनना चाहते हैं, आप शुरू कीजिए मात्र 6 लोगों को रेफर कीजिए इस बिज़नेस को। आप 3 को भी कर सकते हैं, 4 को भी कर सकते हैं। हमने ये फॉर्मूला बनाया है 6। अगर आप 6 को रेफर करते हैं, इसमें आप कितना मर्ज़ी समय ले लीजिए, चाहे 1 महीना ले लीजिए, चाहे 5 दिन, चाहे 10 दिन, चाहे 2 महीने, आपकी मर्ज़ी है। कोई कंपनी का नहीं है, ये अपना बनाया हुआ एक प्लान है। उसके बाद अगर आप उन 6 लोगों के साथ एक टीम बनाते हैं और उनको ट्रेनिंग्स कराते हैं, जो ट्रेनिंग हम आपको देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। वो ट्रेनिंग अगर वो आपके साथ लेते हैं और उसके बाद उन्होंने भी उतने समय में ही वो काम किया जो आपने किया, यानी कि 6-6 लोगों को स्पॉन्सर किया, तो आपकी टीम कितने लोगों की हो गई? 36 लोगों की टीम आपकी यहाँ पर बन सकती है, जो आप कितने भी समय में यहाँ बना सकते हैं। अब आपने क्या करना है, दिस इज़ अ बिज़नेस ऑफ डुप्लीकेशन, लोगों को वही सिखाना जो आपने सीखा। इन 36 लोगों के साथ अगर वही ट्रेनिंग की जाए तो 216 और 216 लोगों के साथ वही ट्रेनिंग की जाए तो 1296। मैं कहता हूँ फ्रेंड्स, इसको बहुत हल्के में लेते हैं, बहुत हल्के में। मान लो आपने आज काम शुरू किया, आपने 1 महीने में 6 लोगों को स्पॉन्सर किया और अगर आपने 6 लोगों के साथ अगले 6 महीने में भी 36 एक्टिव लोगों की टीम बना ली। 6 महीने दे रहा हूँ मैं आपको। यानी कि एक बंदे के साथ 1 महीने में 6 लोगों की टीम बनाओ। 6 महीने में 36 लोगों की टीम बन गई। 36 लोगों ने कुछ नहीं करना है यहाँ पे, सिर्फ अपने घर के लिए 1000-1200 रुपए का सामान लेना है, सिर्फ। और साथ में 6-6 लोगों की टीम बनानी है।
तो अगले 6 महीने में कितनी टीम बन जाएगी? 216 लोगों की। और उसके बाद अगर मैं और अगले 6 महीने में यही काम करूँ तो 1296, यानी कि 4 बार अगर आप 6-6 महीना ये टीम बिल्डिंग का काम कर लें तो अगले 2 साल के अंदर आपके पास होगी तकरीबन 1500 लोगों की टीम, जो एक्टिवली अगर 1000-1200 रुपए का सामान भी अपने घर के लिए खरीदते रहे, तो मंथली आप यहाँ से कमा सकते हैं 2 लाख रुपए से भी ज़्यादा। जी हाँ, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज इस बिज़नेस के अंदर ये इनकम जनरेट कर रहे हैं। और मैं अब आपको थोड़ा-सा बताना चाहूँगा, प्रेज़ेंटेशन को तो मैंने आप लोगों के सामने रखा, मैंने आपको दिखाया। अब मैं थोड़ा-सा आपको प्रैक्टिकल कुछ चीज़ों के ऊपर बात करना चाहूँगा, राइट? और अगेन मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जो लोग कैमरा के ऊपर आ सकते हैं, प्लीज़ आ जाएँ, क्योंकि कैमरा के ऊपर लोग रहते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम लोगों से बात कर रहे हैं, नहीं तो ऐसा लगता है सामने गमले रखे हुए हैं, ठीक है? कहीं पे फूल, कहीं पे क्यारी, तो राइट? तो आप समझ सकते हैं। चलिए, तो मैं अब आपको थोड़ा-सा प्रैक्टिकल इस बिज़नेस के एस्पेक्ट बताता हूँ फ्रेंड्स। प्रैक्टिकली अगर आप इस बिज़नेस को देखें, तो मैंने इस बिज़नेस को जब शुरुआत की थी, तो मेरे पास कोई अनुभव नहीं था कि मैं इस बिज़नेस को कैसे करूँ? और इसके बाद सबसे मोटी बात क्या है कि पैसा लगाने के लिए नहीं था। तो मैंने उनसे बात की, सर पैसा कितना लगाना पड़ेगा? उन्होंने बोला कोई पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, आप सिर्फ अपना आईडी बनवाइए और आप एक शॉपिंग यहाँ से कर लीजिए। शॉपिंग कितने की करें? जी, उन्होंने बोला शॉपिंग आपकी मर्ज़ी है, 2000 से कर लो, 3000 से कर लो, स्कीम आपको मिल जाएगी, राइट? मैंने उनसे पूछा कि हर बार मुझे शॉपिंग करनी पड़ेगी? उन्होंने बोला कंपनी की कोई कंपल्शन नहीं है। अगर आप स्कीम लेना चाहते हैं, तो आपको हर महीने शॉपिंग कर लेनी है। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है, आप जो चाहें वो यहाँ से खरीद सकते हैं। कोई कंपल्शन किसी तरीके का नहीं है। मैंने कहा चलो ये अच्छी बात है और सामान ऐसा है जो मेरे घर के अंदर आता ही है, तो मुझे कहीं न कहीं से खरीदना ही होता है। उसके बाद मैंने बोला मैं बिज़नेस कैसे करूँगा? उन्होंने बोला आप एक टीम का हिस्सा बनिए, वो टीम आपको बताएगी काम कैसे करना है, आपकी रेगुलर ट्रेनिंग्स होंगी। और तब तो ये ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू भी नहीं हुई थी। तब तो हम ऑफ़िस के अंदर जाते थे, रोज़ाना 1 घंटा बैठते थे, अपने सीनियर से सीखते थे। अभी आप लोगों के लिए कितनी सुविधा हो गई है कि अपने घर के अंदर बैठिए, फ़ोन सामने रखिए, कान में लीड लगाइए और ट्रेनिंग अटेंड कीजिए। आपको ट्रेनिंग के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले क्या होता था, लोगों से मिलकर बात की जाती थी, आज वो भी सिनेरियो बदल चुका है। कई लोगों को ऐसा लगता है यार मैं लोगों से मिलूँगा जा-जा के। जी हाँ, आज वो सिनेरियो भी बदल गया है। आप अपने घर के अंदर बैठे हैं, कनेक्ट हो जाइए दूसरे इंसान से इस मोबाइल फ़ोन के थ्रू, और ये मीटिंग हम आपके लिए करेंगे। मैं हूँ या आपके और कोई भी सीनियर्स हैं, वो आपके लिए मीटिंग करेंगे और हम इस तरीके से लोगों को समझाएँगे। तो वो समस्या भी खत्म हो जाती है कि मुझे कहीं जाना पड़ेगा। तीसरी बात, कई बार लोग ये सोचते हैं कि क्या मैं कर पाऊँगा ये काम? मैंने तो आज तक नहीं किया। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आपने आज तक नहीं किया, आप पहली बार करते हो जीवन में। जब मैंने साइकिल नहीं चलाई थी, तो मैंने पहली बार चलाई थी, उससे पहले कभी नहीं चलाई थी। जब मैंने कार चलाई पहली बार, तो मैंने पहली बार चलाई थी। हो सकता है आप में से कई ऐसे साथी हों जिन्होंने आज तक ना चलाई हो। तो अभी आपके हाथ में अगर कार दे दें तो आप कहेंगे अरे नहीं यार, मैंने तो आज तक नहीं चलाई। कभी तो कोई काम पहली बार किया जाता है। तो इसी तरीके से इस प्रोफ़ेशन के अंदर भी सभी लोग नए आते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पर बहुत सीख के आता है। सब लोग नए आते हैं, ट्रेनिंग का पार्ट बनते हैं, सीखना शुरू करते हैं और काम जो है वो हो जाता है। तो मेरे को वो भी बात समझ में आई कि ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। जब हमने इतने सारे काम कर लिए दुनिया के अंदर, तो ये काम क्यों नहीं हो सकता? फिर मेरे मन के अंदर एक सवाल आया, यार लोग जुड़ते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कुछ ऐसी कंपनीज़ के बारे में सुना हुआ था, लोगों के मुँह से नेगेटिव भी सुना था, पैसे खराब हो जाते हैं, फ्रॉड हो जाता है, ये हो जाता है। उन्होंने मुझे बताया बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कई ऐसी कंपनीज़ मार्केट के अंदर आई हैं, जिन्होंने लोगों से ठगा है, लोगों से पैसा लिया और उसके बाद वो कंपनीज़ बंद होकर चली गई। मैंने कहा हाँ सर, बिल्कुल मैंने भी ऐसा सुना है, तो फिर लोग मेरे साथ क्यों जुड़ेंगे? राइट? उन्होंने बोला फ़र्क समझिए कि आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं। पहली बात तो हिंदुस्तान की लीडिंग ब्रांड है वेस्टीज, दूसरी बात, हम कहते हैं छोड़िए सारी बात, कंपनी आपसे ले क्या रही है जिसको लेकर वो चली जाएगी? कंपनी ने आपने एक ऑर्डर लगाया, सामान आपके घर पहुँच गया, चाहे 2000 का, चाहे 3000 का, चाहे 10,000 का, जितना आपने ऑर्डर लगाया सामान आपके घर पहुँच गया। वो पेस्ट आपके घर में यूज़ हो रहा है, साबुन आपके घर में यूज़ हो रहा है, चाय आप रोज़ पी रहे हो, अगर कंपनी बंद भी हो जाए और चली भी जाए, आपका क्या लेके जाएगी? मैंने कहा बिल्कुल बात सही है, मेरा तो कुछ भी नहीं लेके जाएगी, तो फ्रॉड तो किसी तरीके का हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने मुझे ये समझाया कि जी हाँ, बिल्कुल किसी तरीके का कोई फ्रॉड यहाँ पर किसी के साथ नहीं हो सकता। फिर भी मैंने उनको बोला कि सर मेरे कुछ जानकार लोग ऐसे हैं, जिन्होंने पहले इस तरीके के बिज़नेसेस को किया और वो कामयाब नहीं हुए। क्या मैं हो पाऊँगा? इस पे उन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मेरे साथ शेयर करी दोस्तों, वो क्या थी? उन्होंने बोला सर इस जीवन में बहुत सारे ऐसे काम हैं, जो आपने किए हैं पर वो दूसरों से नहीं हो पाए, राइट? मैं एक जॉब के अंदर हूँ और जिस जॉब के अंदर मैं हूँ, उस जॉब को लेने के लिए बहुत सारे लोग फाइट करते हैं। एग्ज़ाम होता है, लोग एग्ज़ाम देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, बहुत कुछ करते हैं। उन्होंने बोला कि जो जॉब आज आपके पास है,
क्या ऐसा है कि उस जॉब के अंदर सभी लोग जो एग्ज़ाम देते हैं वो पास हो जाते हैं? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं। कहते कितने लोग पास होते होंगे? मैंने कहा अगर 1000 लोग सेलेक्ट होते हैं तो कम से कम लाखों लोग उसका फॉर्म भरते हैं, तब जाके सेलेक्ट होते हैं। तो उन्होंने बोला यही रेशियो सर हर जगह होता है। इस बिज़नेस के अंदर भी कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे हमने भी ट्राई किया था, हमसे नहीं हुआ। तो उसमें कौन-सी नई बात है? वो तो हर फील्ड के अंदर होता है कि ट्राई बहुत सारे लोग होते हैं, करते हैं पर सक्सेसफुल कम लोग होते हैं। सक्सेसफुल वो होते हैं जो सही से तैयारी करते हैं, अपने सिस्टम को समझते हैं, कंपनी की नॉलेज लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, फिर लोगों को तरीके से बताते हैं। तो मेरा हौसला वहाँ से थोड़ा-सा बढ़ा, मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, क्यों नहीं मैं कर सकता हूँ? जब और लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड फ्रेंड्स मैंने करना स्टार्ट किया इस बिज़नेस को। शुरुआत में सीखा, थोड़ा चैलेंजेस आए, सबके साथ आते हैं, सीखना शुरू किया और सीखते-सीखते मैं आपको बताता हूँ लॉकडाउन पीरियड चल रहा है अभी पिछले तकरीबन सवा साल से। लॉकडाउन के अंदर ही मैंने क्या देखा इस बिज़नेस को करने का सबसे अच्छा तरीका लॉकडाउन के अंदर निकल कर आया जब मैंने आपको बताया चीज़ें ऑनलाइन हो गई, ट्रेनिंग्स ऑनलाइन हो गई, मीटिंग ऑनलाइन हो गई। मैंने इस लॉकडाउन के अंदर 30,000, 40,000, 50,000 यहाँ तक कि 55,000 रुपए महीना तक की फिगर को भी टच किया, अपनी सैलरी के साथ-साथ। तो अब आप समझ सकते हो कि सैलरी के साथ अगर आपको एक अमाउंट इस तरीके का आ जाता है आपके काम से, तो आपके लिए कितनी बड़ी सपोर्ट रहती है और मैं इतनी बड़ी सोच के साथ शुरू में आया भी नहीं था। मुझे तो सिर्फ़ एक था एक गाड़ी की ईएमआई जाती थी, एक घर की ईएमआई जाती थी। तो एक सोच थी कि अगर एक ईएमआई भी इस बिज़नेस से निकल जाए तो मेरे लिए बहुत बढ़िया। चाहे गाड़ी की निकल जाए, चाहे घर की निकल जाए। बट अगर आज मैं देखूँ तो कहीं न कहीं थोड़े समय के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अपनी जॉब की इनकम को मैं यहाँ से क्रॉस कर जाऊँगा। वेरी सून अ, इस ईयर के खत्म होने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ से 1 लाख रुपए की फिगर को टच कर जाऊँगा, राइट? तो बहुत बेहतरीन बिज़नेस है जिसको हम बिल्डअप कर सकते हैं अपने काम के साथ-साथ और इस बिज़नेस की सारी जानकारी जो मेरे पास थी, जानकारी बहुत है बट धीरे-धीरे सारी चीज़ें समझ में आती हैं। ये जानकारी जो मेरे साथ थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। दिस वाज़ ऑल अबाउट वेस्टीज एंड दिस वाज़ ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। तो अगर आप में से अब कोई भी साथी अपनी कोई बात रखना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है, मन के अंदर किसी तरीके का कोई सवाल है, तो मैं उसका वेलकम करूँगा, आप लोग पूछ सकते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर इस वेस्टेज बिज़नेस को शुरू करने का डिसीज़न ले सकते हैं। एनीबॉडी फ्रॉम यू